हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और निर्जल एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है हम निर्जल एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि निर्जल एकादशी आखिर है क्या और इतनी विशेष क्यों है। जैसा कि आज के दिन सारे भक्त, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, सारे लोग जो है निर्जल एकादशी करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं और उन्हीं सारे फायदों को हम जानेंगे आज, समझेंगे कि निर्जल एकादशी इतनी विशेष क्यों है। तो निर्जल एकादशी के विषय में चर्चा जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भीमसेन और वेद व्यास जी के विषय में मध्य में चर्चा होती है। तो वेद व्यास जी जो है बहुत ही महान ऋषि हैं और उन्होंने महाभारत सारे शास्त्रों का संकलन भी किया, 18 पुराण इत्यादि। और आप लोग को जान के आश्चर्य भी होना होगा कि व्यासदेव जी हैं वो भीमसेन के पितामह भी हैं। तो एक बार भीमसेन जी व्यासदेव जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि घर में, मेरे घर में जो है सभी लोग पितामह उपवास करते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो उपवास नहीं कर पाता। जैसे युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी इत्यादि सारे लोग एकादशी का व्रत कर लेते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाता। और मुझे पता है कि एकादशी का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान को हमें बहुत प्रिय बनाती है। और अपनी परेशानी को आगे बताते हुए कहते हैं कि अ, दिक्कत ये है कि मेरे पेट में एक विशेष प्रकार की अग्नि है जो हरदम ज्वाला की तरह धधकती रहती है और मुझे सदैव जो है भूख लगा रहता है, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में जब शंख बजती है तो उस समय जब भीम के शंख का वर्णन करते हैं व्यास देव जी, तो क्या कहते हैं, संजय वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि वृकोदरा। तो विक्रोदरा का अर्थ है कि वो जो जिसका जो बहुत ज्यादा खाता हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं कि वृकोदर अर्जुन, भीम भले ही बहुत ज्यादा खाते थे लेकिन वो बहुत भीम का कार्य भी करते थे। उसी तरह से उनके पेट में इतनी अग्नि थी कि वो कुछ भी खा सकते थे, हरदम उनको भूख लगी रहती थी। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि मैं कुछ देर तो उपवास, थोड़ी देर तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि 24 घंटे उपवास कर पाए तो ये मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है और मैं कर नहीं पाता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि पुत्र, ऐसा है कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है और इन 24 एकादशी के दिन किसी प्रकार का अन्न व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अन्न को ग्रहण कर रहा है, मतलब पाप पुरुष जो है अन्न में रहता है, तो हर मनुष्य को चाहिए कि कम से कम इस 24 एकादशी का पालन करे। और जो इन 24 एकादशी का पालन नहीं करता है उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। भीमसेन ने जब ये सुना कि अगर अगर हम नरक, मतलब ये एकादशी का पालन नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, तो उन्हें जो है बहुत ही चिंता होती है। तो कहते हैं कि अपने पितामह से कहते हैं, पितामह ये जो भी 24 एकादशी जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है, महीने मास में 2 एकादशी आती है, ये मैं नहीं कर सकता। और क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए फीजिबल नहीं है। आप बहुत दयालु और कृपालु हो, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे जिससे मुझे ये 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाए। व्यासदेव जी ध्यान करके कहते हैं और ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, ऐसा है, जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जल एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी के दिन हमें किसी प्रकार का भी जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर किसी को पूजा अर्चना इत्यादि करने जाना होता है तो उसे आचमन लेना होता है। तो आचमन भी इतना लेना चाहिए जिससे राई के दाने जितना। तो अगर राई के दाने जितना अगर आचमन, उससे ज्यादा आचमन में पानी भी लेकर के आचमन किया तो उसे मद्यपान, मतलब दारू पीने के समान माना जाता है। इस प्रकार इस एकादशी में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न। वैसे तो 24 कोई भी एकादशी में अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन इसमें विशेष रूप से अन्न और जल दोनों पूरी तरह से वर्जित है। तो इस एकादशी के दिन व्यासदेव जी कहते हैं कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर के और द्वादशी के सूर्योदय तक किसी प्रकार का जल नहीं पीना है। और अगर जो कोई इस तरह से अटूट भाव से, अनन्य भाव से बिना जल पिए अगर रहता है, इस व्रत का पालन करता है, तो उसे सारी 24 एकादशी का व्रत करने का फल मिल जाता है। तो अगर कोई कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जैसे हम बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं तरह तरह से, किसी भी कारण से आपने कोई पिछली एकादशी को टूट गया या कुछ अन्न ग्रहण कर लिया या आप नहीं कर पाए या कोई हेल्थ इश्यूज थी, जो भी कुछ था, लेकिन अगर आप निर्जल एकादशी के दिन अगर आप पूरी तरह से अन्न जल त्याग करके अगर आप व्रत का पालन करते हैं तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ व्यासदेव जी बताते हैं
कि इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भी बनता है। तो अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो भी आपको इस एकादशी का पालन करना चाहिए, और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हम सारे लोग पापी हैं। अगर आप में से कोई नहीं है तो हो सकता है इस व्रत एकादशी का व्रत पालन ना करें, लेकिन हमने सबने कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं। तो अगर अपने पापों को नष्ट करना है तो भी हमें इस एकादशी का पालन करना होता है। और जो कोई भी इस तरह से पूरी श्रद्धा के साथ इस एकादशी का पालन करता है, उसे वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या खाली जल नहीं ग्रहण करूं, ये ठीक है? बिल्कुल, आप पूरे दिन जल नहीं ग्रहण करें, साथ ही साथ इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक नाम श्रवण करिए, कृष्ण कथा श्रवण करिए, भगवान के विषय में सुनिए, नाम जप करिए, और ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि अरे एसी चला के सो जाएंगे एकादशी के दिन। ठीक है, वो भी ठीक है एक प्रकार से, लेकिन अच्छा तो ये होगा कि अगर आप भगवान की सेवाओं में लगे, भगवान के विषय में अधिकाधिक श्रवण करें, नाम जप करें, और भक्तों की सेवा करें, और सबसे हरि कीर्तन में भाग लें, ये और भी लाभदायक होगा। और इस दिन दान करने का भी बहुत ही बड़ा महात्म्य है। तो इस दिन आपको चाहिए वैष्णव को दान करें, भोजन खिलाएं, इत्यादि जितना भी दान करेंगे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। और ये सारी बातें जब भीमसेन ने सुनी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई, और इन सारी बातों को उन्होंने अपने अपने भाइयों को, माता को, सबको बताया, और इस तरह से सारे लोगों ने मिल करके इस निर्जल एकादशी का पालन किया। चूंकि भीमसेन के विशेष रिक्वेस्ट पे इस एकादशी के बारे में बताया गया, इसके लिए इस एकादशी को कई बार भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन एकादशी में व्यक्ति को जल नहीं ग्रहण करना, मतलब एक दिन उपवास भीमसेन ने एक ही एकादशी का। और साथ ही साथ चूंकि पांचों पांडवों ने किया था और कुंती माता ने भी किया था, इसलिए इसे कई बार पांडव निर्जल एकादशी भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये इस एकादशी का पालन हमें सबको करना चाहिए, और ये एक प्रकार से बोनस है। और जैसे हम कहते नहीं, ये बोनस, अगर आप बाकी सारी एकादशी का पालन कर रहे हैं तो भी आपको इस एकादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसके लाभ अनगिनत हैं। तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। अगर आप सारी एकादशी को पालन कर रहे हैं तो भीम एकादशी को पालन करेंगे तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसका पालन करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा मेरी और आपकी एकादशी अच्छे से पूर्ण हो। निर्जल एकादशी की जय। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके।